बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं जिनके ऊपर आपके साथ आज के ब्लॉग के अंदर हमने डिस्कस करना है। एक तो खबर यह है कि तरीके साहब ने कह दिया बल्ला नहीं तो क्या हुआ, बैट्समैन तो खेलेगा, और यूं उन्होंने बैट्समैन को मैदान के अंदर प्लान बी के तौर पर उतार दिया है। और ये तरीके साहब की स्ट्रेटजी क्या है, अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से कोई फैसला नहीं आया जब तक ये मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्या कुछ तफसीलात है आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर बड़ी अहम है कि अडियाला जेल के अंदर कैद इमरान खान के आगे जेल के अंदर तरीके इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया है। पूरे का पूरा वो वेला डाला गया है जिसके ऊपर कप्तान ने अपने हाथ खड़े कर दिए। क्या कुछ हुआ अडियाला जेल के अंदर, आज कप्तान के साथ इसके ऊपर भी बात करेंगे और क्यों वहां पे तरीके इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया, मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं इंतखाबी निशान बल्ला के ऊपर, क्योंकि आज जो भी आप खबर उठा के देख लें पिछले एक हफ्ते से, तो इंतखाबी निशान बल्ला मरकज़ बना हुआ है हमारी तमाम की तमाम जो न्यूज़ हेडलाइन है उनका। तो अभी भी जब ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बल्ला तरीके इंसाफ को मिलेगा या नहीं, ये कार्रवाई जो है वो अभी हो रही है, समाअत जारी है, और शायद जब ये ब्लॉग आप देख रहे हो तब तक इसके ऊपर डिसीजन भी आ जाए। लेकिन तरीके इंसाफ ने बिला ताखीर एक बड़ा स्टेप उठा दिया है। प्लान बी जिसको किसी को बनक भी नहीं लगने दी गई। वैसे तो ये नजर आ रहा था ना कि तरीके इंसाफ किसी छोटी जमात के साथ इत्तेहाद कर सकती है, उस जमात के जो है वो टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन तरीके इंसाफ ने एक नई गेम डाल दी। और नई गेम ये है कि तरीके इंसाफ नजरियाती PTIN, जी हाँ नाज़रीन, तरीके इंसाफ नजरियाती जिसका इख्तलाफ था इमरान खान के साथ और इमरान की जो टीम है, और आज भी उनका इख्तलाफ जो है वो जारी है। मैं उनके हवाले से एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उनके टिकट जो इंतखाबी निशान है जिनका बैट्समैन, तो उसके ऊपर तरीके इंसाफ ने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर दिया और मुल्क भर के अंदर ये ऐलान कर दिया है। तरीके इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर पेज के जरिए से ये ऐलान किया गया कि जिन जिनके पास तरीके इंसाफ नजरियाती के टिकट मौजूद हैं, यानी कि प्लान बी के तहत जो टिकट आपको दिए गए, तो आप वो फौरी तौर पर टिकट अपने ROs के ऑफिस के अंदर, रिटर्निंग जो ऑफिसर्स हैं उनके या DROs के जो ऑफिस हैं वहाँ पर फौरी तौर पर जमा कराएं। आपको कोई शिकायत होती है कहीं पर आपके जो टिकट के जो फॉर्म है वो अगर नहीं लिया जाता, तो आप ऐसा करें कि फौरी तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रब्ता करें, इलेक्शन कमीशन से रब्ता करें, हाई कोर्ट के अंदर जाके फौरी तौर पर अपील कराएं, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को इस हवाले से आगाह करें, पुलिस के अंदर जाएं, वहां पे भी अपनी दरख्वास्त जो है वो जमा करवाएं, ताकि तरीके इंसाफ का कोई कैंडिडेट बैट्समैन के इंतखाबी निशान के बिना इलेक्शन न लड़े। तो ये एक बड़ी पावरफुल किस्म की तरीके इंसाफ की स्ट्रेटजी। अगर बैट नहीं है तो बैट्समैन से मिले जुले नाम है। PTI जो है वो नजरियाती है और दूसरी जानब सिर्फ तरीके इंसाफ यानी कि PTI थी, तो बड़ा करीब का जो है वो कम्बिनेशन है। अब ये जमात रिसेंटली जो है वो इसका वजूद हुआ था, मेरे ख्याल में 3 साल कबल ये जमात जो है वो बनी थी, जिसके जो चेयरमैन है अख्तर इकबाल डार साहब हैं, जो इस पार्टी के चेयरमैन हैं, जिनके सिग्नेचर से तरीके इंसाफ के लोगों को टिकट्स जारी किए गए। और मुल्क भर के अंदर आज तरीके इंसाफ के बाद चूंकि आखिरी दिन है, तो आज टिकट्स मुल्क भर के अंदर जितने भी ROs DROs के ऑफिस हैं वहाँ पर तरीके इंसाफ ने जाके जमा करवा दिए हैं। अब ये मतलब ज़बरदस्त किस्म का प्लान था, लेकिन दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अभी तरीके इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई है। अभी भी मैं जब ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 मिनट कबल मैंने न्यूज़ जो देखी जिसके अंदर अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग जारी है, लेकिन वो फैसला आता है नहीं आता। बल्ले का निशान, इंतखाबी निशान तरीके इंसाफ को मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन तरीके इंसाफ बैट्समैन के इंतखाबी निशान के साथ मैदान के अंदर कूद गई है। अब अगर तरीके इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलता भी है तो भी इस इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के अंदर मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ को कोई बेनिफिट होने नहीं जा रहा, क्योंकि आज लास्ट डेट थी और इधर से इन्होंने जो टिकट्स थे जो इनके तरीके इंसाफ नजरियाती के, उनको जो है वो जमा करवा दिया। तरीके इंसाफ के जितने भी MNAs के उम्मीदवार थे या प्रोविजनल असम्बली के जितने भी उम्मीदवार थे। अब आते हैं जी दूसरी खबर के ऊपर कि अडियाला के अंदर आज क्या कुछ तमाशा हुआ। तरीके इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन इमरान खान, यानी कि बानी तरीके इंसाफ अगर कहा जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा दुरुस्त होगा, जो आजकल मीडिया के ऊपर भी कहा जा रहा है, तो बानी तरीके इंसाफ के सामने तरीके इंसाफ के अपने लोगों ने विला डाल दिया। वहां पे जबरदस्त किस्म का एहतजाज हुआ। आज आपको पता है तोशाखाना केस के ऊपर प्रोसीडिंग थी और ये ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग थी, जिसके अंदर लगभग 20 साफियों को इजाजत मिली हुई थी, लेकिन वहां पे लिस्ट के मुताबिक 11 साफी मौजूद थे, तो 11 साफी वहां पे मौजूद थे और साथ में तरीके इंसाफ के लोगों की भी वहां पे लिस्ट मौजूद थी, जिसमें से 20 से 25 लोग इस समाअत के दौरान कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। और वहां पर इन लोगों ने इमरान खान के सामने शिकायत का
अखबार लगा दिया कि ये देखें जी हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। बल्कि तहरीक इंसाफ के एक अपने रहनुमा हैं टेक्सला से, पीटीआई के सदर हैं, तहसील सदर हैं पीटीआई के टेक्सला से, इनका नाम है जी अली खान उनका नाम है। उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर होने की वजह से, आपको साथ देने की वजह से 16 के करीब लगभग मेरे ऊपर मुकदमात हैं, लेकिन मुझे ब्लैकआउट किया गया, मुझे टिकट नहीं मिला। तो एक ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया। अब दीगर लोगों ने भी किया है। NA57 से इंजीनियर इफ्तिखार ने, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ के साबिक जो चेयरमैन इमरान है उनके सामने एहतजाज किया कि देखें हमारी वफाएं आपके साथ ही, हमने बड़ी मारें खाई हैं लेकिन हमें टिकट नहीं मिला। तो इमरान ने इसके ऊपर हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जेल के अंदर बैठा हूं और मुझे जो जेल इंतजामिया है मुशावरत के लिए जो टाइम दिया गया था उसके अंदर 850 लोगों के ज़बानी जो टिकट्स के ऊपर मैं फैसला नहीं कर सकता था, इतने हमारे पास टाइम नहीं था। 850 लोग थे टिकट्स वाले। तो जेल इंतजामिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुझे मशवरा नहीं करने दिया, जिसकी वजह से ये टिकट्स की मुनसिफाना तकसीम नहीं हुई है। कप्तान बाहर भी होता तो भी क्या हो जाता, वहाँ पर भी तो यही होना था, क्योंकि पहले यानी कि जो 9 मई का वाक़या है उससे पहले ही टिकट्स के लिए एप्लीकेशन इमरान ने ले ली थी और कहा जा रहा था कि करोड़ों रुपए के अंदर तहरीक इंसाफ के टिकट्स जो है वो सेल किए गए, बोलियाँ लगाई गई। पंजाब के अंदर स्पेशली जो बात की जाए तो वहाँ पे बोलियाँ लगाई गई, करोड़ों रुपए जिसके पास हो ठीक है टिकट ले सकता है वगरना नहीं। और मैं हाल में जिन्होंने करोड़ों रुपए दिए अब उनके करोड़ों रुपए भी डूब गए हैं, वो भी इमरान के सामने आएंगे, एहतजाज करेंगे। तो बेसिकली 20-25 तहरीक इंसाफ के ये लोग थे जिन्होंने वहाँ पे आके एहतजाज किया। 2 सीनियर लोग थे जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे। वहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया। वहाँ पे इमरान खान को ये कहा गया कोर्ट की जानिब से, कोर्ट के अहकामात के ऊपर सरदार शहबाज खोसा ने इमरान खान को कहा कि आप अगर किसी मीडिया पर्सन को और अदालत के अंदर कमरा अदालत के अंदर बुलाना चाहें तो आप बुला सकते हैं। तो इसके ऊपर इमरान खड़े हुए, जज मोहम्मद बशीर के साथ मुखातिब हुए, वही उनके साथ मुखातिब हुए और ये कहा कि ये क्या कुछ हो रहा है कि हमारी जो खबरें हैं, हमारी बातें मीडिया के ऊपर रिपोर्ट ही नहीं की जा रही। और फिर इमरान खान मीडिया के जो लोग वहाँ पे बैठे थे, साफ़ी थे, उनसे मुखातिब हुए कि ये क्या वजह है कि हमारी साफ़ियों से सवाल किया कि हमारी बातें जो है वो रिपोर्ट नहीं हो रही। तो इसके ऊपर साफ़ियों ने कहा जी आपकी हर चीज़ मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही है। तो इमरान खान बड़े हैरान हुए कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो ऐसी बात जो है वो मुझ तक नहीं पहुंची। नहीं कि तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं इमरान से मिलने जाते हैं वो कहते हैं जी आप मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट में। हालांकि इमरान उस रोए मीडिया जो है वो जेल के अंदर टिश्यू पेपर्स का उन्हें डब्बा दिया गया, जो उनकी अहलियाँ एक रोज़ पहले वो भी रोई थी। तो ये सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर ऑलरेडी रिपोर्ट हो रही हैं। और ये भी आज की जो खबर है मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के ऊपर भी ये खबर रिपोर्ट हुई है कि इमरान ने ये जो है वो मुकालमा साफ़ियों से किया और ये जज मोहम्मद बशीर के साथ उनका मुकालमा हुआ है। तो फिर उन्होंने साफ़ियों ने कहा कि आपकी हर बात जो यहाँ पे होती है वो हम मीडिया के ऊपर रिपोर्ट करते हैं। और इसके बाद फिर जज मोहम्मद बशीर ने 3 साफ़ियों को कटहरे के रोस्टरूम के अंदर बुलाया और ये कहा कि आपके पास आप हमें वो फहरिस्त प्रोवाइड करें कि जो लोग अडियाला जेल को कवर करते हैं उन साफ़ियों की पूरी फहरिस्त मुझे चाहिए, जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि हम आपको फहरिस्त जो है वो जितने भी लोगों का कहेगी इंतज़ामिया अडियाला जेल की तो हम सब लोगों की लिस्ट फ्राहम कर देंगे। तो इसके ऊपर जो जज मोहम्मद बशीर थे उन्होंने कहा जी आपसे जो कहा जा रहा है कि आप अभी फ़िलहाल तक वो लिस्ट प्रोवाइड कर दें जो साफ़ी यहाँ पे जो है वो आके मीडिया को कवर करते हैं। यानी कि बेसिक कहने का मतलब ये है कि इमरान को ये क्लेम था कि मेरी बातें मीडिया के ऊपर नहीं पहुंचाई जा रही। मेरे ख्याल में वो इमरान की मुझे वो बात याद आ रही है जब वो एक अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कराते हैं, इंटरव्यू नहीं बल्कि वो खिताब उससे आप कह लें, तो उसके अंदर वो पहले जो बातें कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ARY की लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है। वो फलां की जो है वो जो शान ने जो अदाकार शान है उन्होंने उनका एक इंटरव्यू किया था तो कहा था कि शान की जो लाइटिंग है वो इतनी मज़े की नहीं है। तो इमरान खान उस लाइटिंग के आदी हैं, प्रोटोकॉल के आदी हैं, हर वक्त मीडिया के अंदर जिंदा रहने के आदी। और इमरान को जब कहीं पे मीडिया पे मौका नहीं मिलता था तो वो सोशल मीडिया के जरिए से लाइव खिताब करने के आदी हैं। अब उनको वो मीडिया के ऊपर वो पजीराई नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इमरान को काफ़ी तशवीश है और इसकी वजह से वो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स जो हैं उनको भी रगड़ा लगाते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने आपको एक खबर बताई थी कि इमरान खान ने समा न्यूज़ को, जियो न्यूज़ को और दुनिया न्यूज़ के साफ़ियों का जब नाम देखा कि ये रिपोर्टिंग करेंगे, ये कवर करेंगे अडियाला जेल को, तो इमरान खान ने बड़ी मायूसी के साथ वहाँ पर सारा लाया था। और फिर अलीमा खान ने उन्हें बताया था कि नहीं यहाँ पे GNN का भी नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद है, तो उसके ऊपर इमरान मुस्करा दिए थे और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ बातें जो है वो नोट करवाई थी। तो बेसिकली आज की ये अपडेट्स थी। अब थोड़ी देर के अंदर सुप्रीम कोर्ट से भी मे भी फैसला आ जाए कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटजी के मुताबिक, प्लान B के मुताबिक मैदान के अंदर बैट्समैन को लेकर उतर गई है।